सभी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग धनुष भंग का दोहा संख्या 7 और उसके चौपाई खंडों का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोहा संख्या 7 देखते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी बिकल विशेषी। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सिंधु सुधा तड़ागा। काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछिताने। असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु बिपुल के लखी प्रीति विशेषी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिम जम लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखु सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। छंद देखिए, भरे भुवन घोर कठोर रौ, रवि बाज तजि मार्ग चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि, कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं अपने आसन से, और धनुष का जो मंच लगा हुआ है वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से देखते हैं राम बिलोके लोग सब, वहाँ सभी लोगों को, सभी राजाओं महाराजाओं को देखते हैं चित्र लिखे से देख, और वह उनको चित्र में लिखे हुए से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह चित्र में लिखे हुए, अर्थात उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुआ, बिल्कुल मूर्तिवत बैठे हुए हैं, बिल्कुल मूर्तिवत उनको देख रहे हैं। उसके बाद सीय चितई सीय कृपायतन जान विकल विशेष। उसके बाद वह कृपायतन अर्थात प्रभु श्री राम सीय को, सीता को चितई देखते हैं, और जानी विकल विशेष, और अपने मन में देखते हैं कि वह बहुत ही व्याकुल है। विशेष विकल माने बहुत ही व्याकुल है, विशेष रूप से वो व्याकुल है। आगे देखते हैं। देख विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलपसम तेहि। जब प्रभु श्री राम वैदेही को अर्थात सीता को बहुत व्याकुल देखते हैं, और क्या देखते हैं, निमिष बिहात कलपसम तेहि। उनका एक एक निमिष, एक एक पल जो है, कल्प माने युगों के समान, सम एक एक पल जो है उनको कल्प यानी पल, युग के समान, बिहात माने व्यतीत हो रहा था, एक एक युग के समान क्या हो रहा था, व्यतीत हो रहा था। एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उनकी स्थिति ऐसे ही थी जैसे त्रिसित वारी माने होता है जल, त्रिसित माने प्यास, जो जल से प्यासा हो और शरीर को त्याग दे, माने प्यास के कारण अपने शरीर को त्याग दे। और मुए करई का सुधा तड़ागा, उसके मरने के बाद सुधा का तड़ाग माने अमृत का तालाब भी मिले तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। वही स्थिति सीता की हो रही थी, या फिर ऐसा लग रहा था
का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। जिस तरह से अगर कृषि सूख जाए, खेती सूख जाए, तो वर्षा होने से क्या फायदा, बिल्कुल व्यर्थ है। समय चूक पुण्य का पछताने, और समय व्यतीत हो जाने पर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होता है। यही स्थिति सीता को प्रभु श्री राम ने देखा कि सीता की यही स्थिति हो रही थी। असजीय जान जानकी देखी, प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेखी। असजीय जान, अपने हृदय में यह जान करके जानकी देखी, मैंने जानकी को में जाने कि सीता का मनोदशा क्या हो रहा है। अब प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेषी, और सीता का अपने प्रति विशेष प्रेम को देख करके प्रभु पुलकित हो गए, श्री राम पुलकित हो गए। आगे, गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धन लीना। गुरु गुरु ही प्रणाम, श्री राम मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किए, और अति लाघव उठाई धनु लीना। लाघव मन होता है फुर्ती से, और बहुत ही फुर्ती से धनुष को क्या कर लिए, उठा लिए। और जैसे अपने हाथ में धनुष को उठाए, दमके उदामिन जिम जब लयऊं, तो जैसे आकाश में बिजली चमकती है, उसी तरह से बिजली चमकने लगी। और पुण्य नभ धनुमंडल संभयऊ, और नभ आकाश जो धनुमंडल के समान, माने वलयाकार, वलयाकार माने वलय के आकार का, गोले के आकार का हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काऊ न लखा देखो सब ठाढ़े। कह रहे हैं कि श्री राम जब धनुष को अपने हाथ में लिए, तो उनको लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, उस शिव धनुष को हाथ में लेते, उस पर डोरी चढ़ाते, उसको खींचते, कोई देखा नहीं। जब उनको लोग देखे तो क्या देखे, काहू न लखा, कोई देख नहीं पाया, देख सब ठाढ़े, सब उनको देखे तो खड़े होकर के धनुष को लिए हुए थे। अर्थात ये, इसको बढ़िया से इसका अर्थ समझिए, श्री राम जब धनुष को उठाए तो पूरे उस राज्यसभा में इतनी फुर्ती से उठाए कि उस धनुष को उठाना, उस पर डोरी चढ़ाना कोई देख नहीं पाया। जब लोग देखे तो यही देखे कि श्री राम अपने हाथ में धनुष लेकर के खड़े हैं। तेछन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी क्षण श्री राम, तेछन उसी क्षण श्री राम धनुष को मध्य से तोड़ दिए, और जैसे धनुष टूटा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भुवन माने संसार, इस तीनों लोकों में, इस समस्त संसार में, समस्त भुवन में एक कठोर ध्वनि गूंज गई, बहुत भयंकर ध्वनि गूंज गई। उसके बाद क्या होता है, भरे भुवन घोर कठोर। जब इस संसार में कठोर ध्वनि, यानी धनुष टूटने के बाद संसार में जब भयंकर ध्वनि सुनाई दी, रव माने होता है ध्वनि, भयंकर ध्वनि सुनाई दी, तो रविबाज माने सूर्य के घोड़े तज मार्ग चले, अपना मार्ग भूल करके, अपना मार्ग छोड़ करके चलने लगे। माने सूर्य के जो घोड़े थे वह अपने मार्ग को छोड़ करके, मार्ग को त्याग करके चलने लगे, डर के मारे। चिक्करह दिग्गज, दिग्गज जो है चिघारने लगे। डोल मही, मही माने होता है पृथ्वी, और पृथ्वी डोलने लगी। अहिकोल कुलुम माने शेषनाग, वाराह, और कुरुम माने होता है कच्छप। शेष, वाराह और कच्छप कलमले, कलमलाने लगे, माने व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनिकर कान दीने, सुर असुर और मुनि सब अपने हाथों को कानों पर दे दिए, मैंने अपने कान को बंद कर लिए। सकल विकल विचार रही, और सभी व्याकुल होकर के ये विचार करने लगे कि ये आवाज कैसा है, ये आवाज, इतना भयंकर आवाज कहाँ से आ रहा है। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति राम उचारही। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे उनको यह आभास होता है, कोदंड माने धनुष को, खंडे मन तोड़ देते हैं राम, जैसे उनको आभास होता है कि राम शिव धनुष को तोड़ दिए हैं, वैसे ही जयति वचन उचारही, श्री राम का सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो धनुष भंग है, धनुष भंग का ये पूरा का पूरा, ये सातों दोहे और उसकी चौपाइयों का व्याख्या पूर्ण होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में वन पथ पर इसका व्याख्या पढ़ेंगे।
वीडियो सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।